बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर हो गया है फेडरल बोर्ड, और जो है बहुत 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 आसान पेपर आया है। जो स्टूडेंट्स को बताया गया था अगर उन्होंने वैसे तैयारी की है तो उनके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव तो फुल 17/17 मार्क्स का जो है स्टूडेंट्स ने जो है वो सॉल्व किया है। बहुत से स्टूडेंट्स ने फ़ीडबैक दिए हैं, मैं वो फ़ीडबैक भी आपके साथ शेयर करूँगी कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनका पेपर बहुत आसान आया है और पास्ट पेपर्स में से सारा आया है जैसे आपने गाइड किया था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे उसी में से आया है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ जो है ये इसकी की शेयर करने लगी हूँ। जो लोकल पेपर है, ठीक है, एक हार्ड एरिया का पेपर होता है और एक लोकल होता है। ठीक है, हार्ड एरिया का मेरे पास अभी ऑब्जेक्टिव नहीं पहुँचा, तो अभी मैं आपको ये जो लोकल एरिया है उसकी की जो है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लें, एसिडिक अल्काइंस का क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं, टर्मिनल अल्काइन जो है वो एसिडिक होते हैं, तो उसमें ऑप्शन करेक्ट है 1 ब्यूटाइन। ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आपने बताना था, और आपको इस तरीके से CH3 COOCH3 फॉर्म में कंपाउंड दिया हुआ था। उसको पहले आप ओपन करके लिख लें तो देखें आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है, ये एनहाइड्राइड बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका +1 आंसर होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका +2 आंसर होना चाहिए। तो देखें ये किस तरीके से हमने इसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया। सबसे पहले आप देखें आपके पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम आपके पास सिंपल है और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास नेगेटिव में होगा, क्योंकि जब आप सबसे पहले सोडियम के ऊपर +1 साइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करने के लिए पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, -1। ठीक हो गया। अब हम अंदर लिगेंड्स को देख लेते हैं। लिगेंड्स में हमारे पास CO है, CO जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर 0 साइन आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और आयरन फ्लोरीन जो है उसका 1 के ऊपर -1 साइन होता है, 3 के ऊपर -3 आ जाएगा। अब आपने अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इस तरह से मैग्नीज के ऊपर साइन लगाना है कि बाहर -1 बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीज के ऊपर +2 लगाएंगे तो ही बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -1 बचेगा, क्योंकि -3 और +2 आपस में सॉल्व हो गए -1 आ जाएगा, और फिर जो कि बैलेंस हो जाएगा -1 जो है वो सोडियम के +1 के साथ। ठीक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स जो है वो +2 है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर भी जो है वो एक आप समझ लें कि एबनॉर्मल ट्रेंड जो है वो डिस्कस किया गया था। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आया। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब मींस के मैंने आपको जब ट्रेंड्स के बारे में बात बताई थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि सीधे ट्रेंड्स कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, जिसमें एनॉमलस बिहेवियर होता है वही ट्रेंड्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी देखें लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगा होगा कि हम राइट साइड पे जाते जाएंगे, साइज़ छोटा होता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन में कितने आपके पास होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मींस कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हाफ फिल्ड हुआ ना, हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दैट्स वाई नाइट्रोजन जो है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन शो करेंगे। बाकी सब मेटल्स थी ऑप्शंस में, एक नॉन मेटल थी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, मीन्स के वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, लेड +4 कंपाउंड्स क्या हैं, गुड क्या हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये पता है, आपने ये चीज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट 4th ग्रुप में बड़ा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, उसमें आपको पता था कि लेड जो है बिल्कुल 4th ग्रुप का लास्ट मेंबर, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मीन्स कि वो +4 में से हमेशा कन्वर्ट होना चाहेगा +2 में बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन। जब वो खुद अपनी रिडक्शन करता है तो वो दूसरों के लिए क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय ग्रिग्नॉड रीएजेंट। ठीक है, यानी अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप जो है वो ग्रिग्नॉड रीएजेंट को किससे रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो आपके पास
जो है वो मीन्स कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एंजाइम्स, ये तो सिंपल है स्टूडेंट्स। एंजाइम्स ये जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 PAN, ये पास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन था कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो आई इरिटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नेल पॉलिश में मेनली एसीटोन होता है, उसके बाद इथाइल एसीटेट भी होता है लेकिन मेनली उसमें एसीटोन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रिक्वायर हाई एनर्जी, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड में टाइटली बाउंड हुए होते हैं। दैट्स वाई सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कि नॉर्मल यूवी रीजन में नहीं होगी, बल्कि उसके लिए वैक्यूम यूवी रीजन जो है वो उसकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, हाइएस्ट पीक इन द मैस स्पेक्ट्रम। तो मैस स्पेक्ट्रम में जितनी नंबर ऑफ़ पीक्स होंगी वो नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स बताएंगी, और पीक की हाइट जो है वो रिलेटिव अबंडेंस बताएगी। बहुत इजी था ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, कुछ भी इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन से ऐसे यहाँ पर ऑप्शंस में कंपाउंड्स हैं जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है, देखें वहाँ पे एसिटल्डिहाइड था। एसिटल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड को अगर आप देखें एल्डिहाइड की क्लास, तो उसमें एसिटल्डिहाइड ही देता है, बाकी कोई एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो यहाँ पर देखें जो फॉर्म एल्डिहाइड है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपानोल। अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पास्ट पेपर्स में इसमें इतने क्वेश्चंस आए हुए थे, बार बार क्वेश्चंस आए हुए थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल्स आपको पता है एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल पता है कि एसीटोन बनाते हैं, और टर्शरी अल्कोहल डायरेक्टली तो ऑक्सीडेशन करते ही नहीं हैं। ठीक है, वो फिर आपको पता है कि नेक्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें सिंपली आपने एसीटोन इसमें टिक करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल क्या फास्टर होती है स्लोअर होती है बेंजीन से, यानी अगर बेंजीन है उसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं और फिनोल की नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन करेक्ट लिखा फास्टर होगी। ठीक है, यानी अब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जब OH अटैच हो जाता है और वो फिनोल बन जाता है, तो वो जो OH ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, और रिंग को एक्टिवेट करता है और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एक्टिवेट करने की वजह से अब वो फास्टर रिएक्शन करेगा, और नाइट्रेशन अगर उसकी हमने करानी है फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू सिंपल बेंजीन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट 16 क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम गिव्स। तो ये जब अल्कोहल का चैप्टर आप खोलेंगे तो पहले ही पेज पे जो है वो आपको सिंपल बताया हुआ था कि अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट MCQ है आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ था डिटेल में कि 2 तरीके से शो हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, उसमें यानी अल्कीन्स शो करेंगे, या फिर अगर साइक्लिक अल्केन्स होंगे, ठीक है, और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए होंगे तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर देखें 2 ब्यूटीन में हमने उसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिख लिया। तो देखें अगर दोनों ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो वो सिस होगा, और ऑपोजिट साइड पे होंगे तो वो ट्रांस होगा। तो ये आपके पास 2 ब्यूटीन का ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। तो स्टूडेंट्स ये बहुत 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 आप यानी अगर पिछले पास पेपर से कंपेयर कर लें तो ये ईजीएस्ट 1 MCQ पेपर था। ठीक है, यानी इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं था, बड़ा आसान था, कुछ ऐसे रट्टा वाला या बहुत कन्वर्जन्स मुश्किल नहीं पूछी हुई थी, कुछ भी नहीं पूछा हुआ था मुश्किल, ईजी सा पूछा हुआ था। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपको जिस तरह से गाइड किया जाता है कि बेटा पास पेपर्स में से आएगा, आप यकीन करें लास्ट 3-4 दिन में स्टूडेंट्स के इतने मैसेजेस आ रहे थे, मैम पास पेपर कर लें, पेपर हो जाएगा। मैम जो आपने उसमें बताया, वीडियो में बताया कि ये वाला पेपर 18-19 के पेपर्स कर लें सारे, उसमें से हो जाएगा। इवन कि मैंने MCQs की जो सॉल्व करवाए हुए थे पास पेपर के, वो वीडियोस भी सेंड की। मैंने कहा आपको अगर ये आते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको ये पास पेपर्स के MCQs आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे। यानी स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं आता कि पास पेपर्स में से भी कुछ आ सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो आपको जिस तरह से गाइड किया जाता है आप उसी तरीके से तैयारी किया करें।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए और आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आएँ और आप आगे जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपका एडमिशन भी हो जाए। और आपने जो है आगे अपनी ज़िंदगी में भी मेन मकसद आपने यही रखना है कि हमने आसानियाँ पैदा करने वालों में से होना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।